दहशतगर्दी का बी टीम कहा जा रहा है। दहशतगर्दी की टीम ए वाले कौन है? हमें डेफिनेशन जानना है कि देश प्रेमी कौन से लोग हैं जो सरकार से कोई सवाल नहीं करते। वो लोग हमसे उम्र में उनकी उम्र 40 साल बड़ी होगी और ऐसे स्टेटमेंट्स बोलते हैं, उनको शर्म नहीं आती है। बच्चों का खून करके गद्दियों पर बैठे हुए हैं, जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं। वो तो देश के बांटने वाले लोग हैं, देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हैं, डफली बजाने वाले लोग हैं। मैं अकेले हो सकती हूँ, इतने सारे लोग थोड़ी होंगे। नेम ब्लेमिंग चलती ही रही है बीजेपी में। कभी वो आपको नक्सलवादी कह देंगे, कभी वो आपको लेफ्टिस्ट गुंडे कह देंगे। टीम बी वाले तो हाथों में संविधान को लेकर खड़े हैं, टीम ए वाले बच्चों को मारकर कुर्सियों पर लदे बैठे हुए हैं। अब सड़कों पे बैठे हुए हैं और धर्मेंद्र प्रधान हम ये कहते हैं कि ये जो लोग हैं जो जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, वो तो देश के बांटने वाले लोग हैं, देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हैं, डफली बजाने वाले लोग हैं। इनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। तो इतने मैं अकेले हो सकती हूँ, इतने सारे लोग थोड़ी होंगे जो पढ़ने वाले नहीं होंगे यहाँ पे। पर खैर क्या ही उनको कहा जाए, उनसे तो कोई इनसे ज्यादा उम्मीद भी नहीं है हमें। भाजपा के लिए कह रही हैं या शिक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री मोदी जी? बयान तो शिक्षा मंत्री का आया है ना, तो शिक्षा मंत्री से ही हमारी शिकायत है कि वो हमें ये कहते हैं कि हम तो देशद्रोही हैं। तो सवाल पूछना अगर देशद्रोही है तो हम हैं देशद्रोही। अगर अपनी हक की बात करना देशद्रोही है तो हम हैं देशद्रोही। हम बिल्कुल फक्र के साथ कहेंगे हम देशद्रोही है कि अपने ही देश में रह के सरकार से अब सवाल नहीं कर सकते हैं। तो कैसा देश है ये? कैसे हम देश के वासी हो सकते हैं? वो हमें डेफिनेशन जानना है कि देश प्रेमी कौन से लोग हैं। जो वो लोग जो सरकार से कोई सवाल नहीं करते वो लोग, या फिर उनके हामी में हाँ भर के आते हैं, या फिर इस जंतर मंतर पे आके प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब करने वाले जो लोग हैं वो देश प्रेमी है। यहाँ पे सारे जो लोग हैं ये सारे देशद्रोही, क्योंकि हम सरकार से सवाल करते हैं, एजुकेशन पे बात करते हैं, महंगाई पे बात करते हैं, बेरोजगारी पे बात करते हैं, इसलिए हम आज देशद्रोही हैं। सरकार के लोग कह रहे हैं कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं जंतर मंतर पे आके। इसमें कई लोग हैं जिनको नेता। आपको क्या लगता है कि हमें जीना, हमारा लाइफ एक राजनीति नहीं है? जो 15 से 17 लोग मर गए उनकी लाइफ के पीछे कोई राजनीति नहीं। अगर राजनीति नहीं होती तो आज धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं इस पे अकाउंटेबिलिटी लेते? सारी चीज तो राजनीति है, हमारा लाइफ ही राजनीति, तो हम कैसे ना करें राजनीति? कौन से लोग हैं जो सरकार कहता है कि स्टूडेंट एक्टिविस्ट नहीं बनना चाहिए, पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए, तो कौन होंगे? देश का भविष्य कौन है जो सरकार से सवाल नहीं करेगा? पढ़ने लिखने वाले छात्र राजनीति नहीं करते। कैसे राजनीति होती है? क्या आप कॉलेज में होंगे, कॉलेज की पॉलिटिक्स आपने देखे, क्या वहाँ स्टूडेंट नहीं रहते? तो क्या वो देशद्रोही है? वो उनको कोई मतलब नहीं है। साल पे साल हम देख रहे हैं कि किस तरह से कॉलेजेस में फी बढ़ा दी जाती है, एक तबके को पढ़ने से रोक दिया जाता है। क्या ये राजनीति नहीं है? तो क्या इसके खिलाफ हम बोलेंगे तो हम देशद्रोही है? हमें नहीं बोलना चाहिए। आप यही कहते हैं कि साफ साफ आप बोलना बंद कर दो। ये सारे जो भी इनके बोलने का जो मंसूबा है उसके पीछे बस यही एक कारण है कि आप सवाल करना छोड़ दीजिए, आप सवाल नहीं कीजिए। बिल्कुल आपका आंदोलन लग रहा है कि पहले से मजबूत हो रहा है और कमजोर हो रहा है? बिल्कुल मजबूती दिख रहा है। वरना आप सोचिए कि 5 दिन से लगातार स्टूडेंट यहाँ इन चिलचिलाती गर्मी में, तेज तूफान, आंधी तूफान, बारिश में भी यहाँ पे अगर बैठे हैं तो बिल्कुल हमारी ये जो आंदोलन है वो मजबूती होती जा रही है दिन पे दिन। आप देख ही रहे होंगे। दिस इज कोइंसिडेंस बिकॉज गॉड ऑलवेज सेलिब्रेट आवर प्रोटेस्ट। हम बोल सकते हैं भगवान भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान को पानी प्रोवाइड कर रहा है। क्या आपको शर्म है? तो इसी पानी में डूब मरो। मैम एक सवाल यही कहा जा रहा है कि इस आंदोलन को जेएनयू गैंग ने हाईजेक कर रखा है, मंच से लेकर नीचे उन्हीं के लोग दिखते हैं। तो जेएनयू में स्टूडेंट नहीं रहते हैं? जेएनयू को तो ये कहा जाता था कि देश में चाहे जिनकी भी लड़ाई हो, चाहे वो मजदूर की लड़ाई हो, चाहे वो महिलाओं की लड़ाई हो, चाहे वो स्टूडेंट की लड़ाई हो, जेएनयू में हमेशा आवाज उठता रहा है। क्यों नहीं जेएनयू के लोग? आप बताइए, हमें कह रहे हैं कि जेएनयू के लोग यहाँ पे आज भरे हुए हैं। क्या आपके जेएनयू के लोग, आपके एडमिन में लोग नहीं है? आप क्यों एम्प्लॉय करते हैं जेएनयू में? फिर ना करें ना, फिर क्यों भर भर के आप ले रहे हैं वहाँ पे अपने लोगों को? तो आप जा सकते हैं जेएनयू, हम नहीं जा सकते। हम किसी प्रोटेस्ट में नहीं आ सकते क्योंकि हम जेएनयू में है। जेएनयू से सरकार को इतनी दिक्कत क्यों है? बार बार जेएनयू के लोग जिंदा दिली का सबूत है कि वहाँ पे जब भी सरकार का दमन हुआ है, चाहे वो किसी के लिए हो, दलित को लेकर हो, मुसलमानों को लेकर, मॉब लिंचिंग हो, जिस प्रकार का भी दमन सरकार ने किया है, तो जेएनयू के लोग खड़ा हुए हैं, जेएनयू के लोग सवाल करना चाहते हैं और तब तक करते हैं जब तक उनके लिए कोई सवाल की शिक्षा व्यवस्था सही है। या कई लोग ये भी आरोप लगा रहे कि संघ वाले लोग अब जेएनयू में भी अपने पैर पसार रहे हैं। अभी तक का कोई अभी जो कॉलेज बचा हुआ जेएनयू ही है, क्योंकि वहाँ पे लड़ाई पढ़ाई एकदम एक साथ होती है। लोग वहाँ पे पढ़ पा रहे क्योंकि वहाँ के लोग लड़ना जानते हैं उस एडमिन से, उस प्रशासन से जो हमेशा चाहती है। क्योंकि आपको याद होगा कि शटडाउन जेएनयू भी चला था एक टाइम पे, जेएनयू को बंद कर देने का आंदोलन चला था, बट हम उसके खिलाफ भी लड़े थे और उस चीज को बंद भी किए थे और जीते भी थे वहाँ पे। देखिए लगातार बारिश हो रही है, उसके बाद भी सब अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इतनी बारिश में भी लोग डटे हुए हैं, लग रहा है 5वां दिन है, इससे कुछ निष्कर्ष होगा? बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप में यही एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये क्रांति है और क्रांति एक चिंगारी से पैदा होती है और पूरी आग में तब्दील होती है। और ये वही आग है जो आप देख रहे हो, ये एकता है भारत की, ये छात्रों की एकता है। और
इसी से कुर्सियाँ गिरेंगी, इसी से लोग नीचे उतरेंगे। कुर्सियाँ गिरेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। मकसद कुर्सी गिराना है, इस्तीफा लेना। वही बात, मतलब जो कुर्सियों पर लदे बैठे हुए हैं, बच्चों की मौत की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, जिनकी वजह से हमारे देश में, मतलब एक देश के लिए सबसे ज़्यादा ख़राब क्या हो सकता है कि उस देश में छोटे छोटे बच्चे सिस्टम फेल्योर की वजह से मर रहे हों। हर दिन कोई ना कोई सुसाइड केस सामने आ रहा है, विच इज़ सो सैड। और उतरना पड़ेगा कुर्सी लेकिन से। आपको देश दहशतगर्दी का बी टीम कहा जा रहा है। दहशतगर्दी की टीम ए वाले कौन है? टीम बी वाले तो हाथों में संविधान को लेकर खड़े हैं। टीम ए वाले बच्चों को मारकर कुर्सियों पर लदे बैठे हुए हैं। तो कौन सही है कौन गलत है ये तो ऊपर वाला ही जानता है और देश जानता है। और ये जैसा माहौल देश में बना दिया है उन्होंने बोला कि बड़ा दर्द हुआ, बड़ा दुख हुआ, आपके बच्चों की मौत हुई, पर क्या उनकी हिम्मत हुई कि वो जाकर उन पेरेंट्स से बात करते? क्या कोई भी एक नेता जाकर के सॉलिडेरिटी दिखाई पेरेंट्स से? क्या उनकी हिम्मत है कि आंखों में आंखें डाल के पेरेंट्स से बात कर सकते हैं? वो कह रहे हैं कि आप लोग उन मौत पे राजनीति कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें लगाकर। वो कह रहा है, उनका काम है कहना, वो तो कहते ही रहेंगे राजनीति खेलना, लेकिन ऐसी लेम स्टेटमेंट से दिखाती है कि सरकार कितना डरी हुई है। सरकार डर रही है इस आंदोलन से। ऑफ कोर्स ये जैसे कॉमेडी वाले स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ये बस साफ बता रहे हैं कि सरकार कितना डर रही है। जेनजी सर्कस चल रहा है जंतर मंतर पे। जी, उनको तो लगेगा ही, हमसे उम्र में उनकी उम्र 40 साल बड़ी होगी और ऐसे स्टेटमेंट्स बोलते हैं, उनको शर्म नहीं आती है। बच्चों का खून करके गद्दियों पर बैठे हुए हैं वो लोग, उनकी व्यवस्थाएं इतनी करप्ट हैं, इतनी भ्रष्ट हैं, इतने सालों से एक्सपीरियंस नेता हैं ये, करप्शन से अपनी जेबें भर रहे हैं और देश का एजुकेशन सिस्टम इतना बर्बाद कर रखा है इन लोगों ने, कोई पढ़ी नहीं है इनको देश की, कैसे पूरी शिक्षा व्यवस्था को प्राइवेट करते जा रहे हैं, पूरे देश को खाते जा रहे हैं राक्षस की तरह, शर्म नहीं आती है इन्हें। LGBT वाले सबको जो ट्रोल किया जा रहा है उसमें आपको भी ट्रोल किया जा रहा है। ये सब नफरती प्रोपोगेंडा है। ये कैसे चाहते हैं पूरे प्रोटेस्ट को डिफेम करना, छोटी छोटी चीज़ें लाना, इतना नीचे गिर जाएंगे ये लोग कि किसी के कपड़ों पर सवाल उठाएंगे, किसी के लिंग पर सवाल उठाएंगे, लेकिन कितना भी नफरत फैलाते रहें ये हारेंगे ही। और सबसे बड़ी चीज़ कि जितना ये सारी चीज़ें होने के बाद ये प्रोटेस्ट जितना मजबूत हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक सवाल चल रहा है ये कि पेपर लीक का मुद्दा है, छात्रों का मुद्दा है, उसमें नारे लग रहे हैं कि मेरा लिंग, मेरी इजाज़त, ऐसा करके। हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि और वही लोग ये मुद्दा बना भी रहे हैं जिन लोगों ने पहले हरास करा यहाँ पर आकर, जिन लोगों ने पहले ट्रोल करा यहाँ पर आकर, कितने भद्दे कमेंट्स करे, और उन्हीं लोगों ने जब जाकर स्टेज को रिक्लेम करा और इस पूरे प्रोटेस्ट को इंक्लूसिव बनाया, उन्हीं पर फिर से सवाल उठा रहे हैं। खैर ये वही लोग हैं जो पहले ट्रोलिंग मचाते हैं, पहले हरास करते हैं, उसके बाद फिर वही सवाल भी करते हैं, तो इनसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। चुपता नहीं है लोग इस तरह से। अरे सर, ये इनका काम है नफरत फैलाना है, ये सब सालों से करते आ रहे हैं, इनके चक्कर में पड़ गए तो पड़ते ही रह गए। देश को सुधारना है तो इनको तो पहले इनको दरकिनार करना पड़ेगा, इनका काम है नफरत फैलाना, फैलाते रहे। ये तो आपके लिए सोच रहे कानून ला रहे थे LGBTQ वाले को लिए। कौन सा कानून? सॉरी, जेंडर को लेकर जो कानून ला रहे जिसमें जेंडर साबित, ट्रांस बिल को लेकर। हाँ, तो ये सब शिक्षा की कमी है। उनसे आप जाकर पूछिए जेंडर की डेफिनेशन क्या है तो बता नहीं पाएंगे। LGBTQI का फुल फॉर्म किसी भी कैबिनेट में पूछ लो कोई बता नहीं पाएगा। तो ये सब शिक्षा की कमी है। मुझे तो ऐसा लगता है इन सब लोगों को प्रोटेस्ट में पहले आना चाहिए ताकि शिक्षा में सुधार हो। इतनी बारिश में भी छात्रों का देखिए हौसला कम नहीं हो रहा। मैं बताएं कहाँ से आई आप? नोएडा से। क्या नाम हुआ आपका? छात्रों के समर्थन में आई हैं। इनकी मांग को लेकर क्या सोचती हैं आप? मतलब मांग तो सभी जानते हैं कि ठीक है, कोई भी जो सिचुएशन होती है उसमें अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की ज़रूरी है, लेकिन कभी भी हमने नहीं देखा है कि गवर्नमेंट ने किसी भी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी ली हो, तो हम इसी के उसमें आए हैं। तो लगता है सरकार सुनेगी, लेकिन 5वां दिन है, सरकार की तरफ से कोई मैसेज नहीं आ रहा है। नहीं सुनेगी तो हम भी यहीं खड़े हुए हैं, उसके में कुछ वो नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं कि हमारा काम है उन्हें सुनाना, तो हम यहाँ पे खड़े हैं अपनी आवाज़। ने जो बयान दिया इनको लेकर आपने सुना उसको? जी। तो क्या सोचती है उसके दहशतगर्दों की बी टीम है? अब उसके बारे में आप ही खुद ही बताइए, हम क्या बोल सकते हैं। जब जिस कंट्री का शिक्षा मंत्री हम जैसे नॉर्मल लोगों को लेबल करना, पर ये हर बार ही हुआ है, कोई भी प्रोटेस्ट हुई है उसमें हर किसी को लेबल करा गया है, चाहे वो एंटी नेशनल हो या खालिस्तानी हो, तो कुछ नया नहीं है, वो एक ही सेम उनका तरीका है किसी भी चीज़ को डिसरिगार्ड करना। ऐसे छात्र आपको गुस्सा नहीं आता कि शिक्षा मंत्री छात्रों को लिए ऐसा सोचते हैं? गुस्सा आता है, पर आपको इतना ज़्यादा पता है उनका टेम्पलेट कि हमें पता ही है कि वो यही टेम्पलेट यूज़ करेंगे। तो इस आंदोलन से निष्कर्ष निकलेगा कुछ? निष्कर्ष निकले ना निकले वो तो आप भी जानते हैं कि जैसे फार्मर्स खड़े रहे थे इतने टाइम तक, तभी कोई निष्कर्ष निकला था, तो हम भी खड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं बारिश हो रही है, बारिश में भी डटे हुए हैं। हाँ, और आज हमारा 5th डे है। हम लोग रोज आ रहे हैं, अपने मैं काम करती हूँ, काम के बाद आती हूँ। काम के बाद रोज आ जाती हैं? जी, सपोर्ट करने के लिए, यहाँ पे सफाई करने के लिए, जो भी नीड हो मूवमेंट को, उसके लिए। इमोशन जुड़ा हुआ है आपका इस आंदोलन? हाँ, मतलब अगर हम लोग स्टैंड नहीं लेंगे तो कौन लेगा? जिनको
सत्ता में बिठाया है वो तो सोच नहीं रहे छात्रों के लिए। जी छात्रों के लिए नहीं, किसी के लिए भी नहीं सोच रहे हैं, तो इसीलिए इन्होंने हमें छात्रों के लिए बोला था 1 करोड़ रोजगार देंगे, मोदी जी अलग अलग मंचों से कहते थे। लगता है उस पर भाजपा ने काम किया आपके अनुसार? वो तो सब आपको पता ही है कि डेटा कितना फ्रॉड होता है, तो नहीं किया है वो तो हमें पता ही है। नहीं हो रहा है उसमें काम। जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपका क्या नाम? आप नहीं बोलेंगे? बोर जी ये छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है, लग रहा है इनके जो मुद्दे हैं वो जायज है? जायज़ तो है ही, सही चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। सरकार नोटिस क्यों नहीं ले रही है? अगर लेने लग जाएंगे तो लोग और प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे। इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, एक को अगर उन्होंने मान लिया कैसे भी करके तो और लोग चेंज चाहेंगे, तो वो तो वो चाहते नहीं है। तो प्रोटेस्ट तो चलता रहेगा फिर तो, अब ना सरकार झुकेगी ना ये लोग झुकेंगे। हम लोग भी नहीं झुक रहे हैं, होपफुली कभी सुन लेंगे। तो डर नहीं लग रहा पुलिस का अगर डिटेन करके ले जाए, लाठी चार्ज हो जाए तो करियर खराब हो जाएगा? करना तो है ही, अब देश के लिए करना पड़ेगा। देश के लिए करना पड़ेगा। मोदी जी नहीं कर रहे हैं, कह रहे 18 घंटा काम कर रहे हैं देश के लिए मोदी जी। सब जानते हैं कितना कर रहे हैं। हम भी 24 घंटे कर रहे हैं, इसीलिए 24 घंटे कर रहे हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? उमा चौधरी। कहाँ से आई हैं? मैं फरीदाबाद। फरीदाबाद से। इनके समर्थन में जी। या आपके भी कोई जान पहचान वाले बच्चे बैठे हुए इसमें? मैं इनके समर्थन में आई हूँ एंड बिकॉज मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। मैं खुद अभी अंडर ग्रेजुएशन मैंने किया है एंड मैं पीजी के लिए अप्लाई कर रही हूँ, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है क्योंकि ड्यू का जो 1 ईयर प्रोग्राम है उसकी कोई हमें पहले से जानकारी नहीं दी गई और ऑलरेडी बच्चों ने 2 ईयर वाले प्रोग्राम में अपनी सीट्स उनको मिल चुकी है लोकेशन, तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। तो ये उस एक होप के साथ है कि एटलीस्ट कुछ तो अकाउंटेबिलिटी। आपको भी ये डर है कि आगे अगर मैं भी कंपटीशन की तैयारी करती हूँ और पेपर लीक हो जाए तो हमारे भविष्य का क्या होगा? जी बिल्कुल, यही जो मेन रूट कॉज है वो यही है। ये डर आपको खींच लाया यहाँ? जी। तो भाजपा की वर्तमान सरकार में आपको अपना भविष्य उज्जवल लगता है कि पढ़ाई लिखाई करने वालों के लिए कुछ है देश में? देखिए सोशल मोबिलिटी के एक अपवर्ड मोबिलिटी के लिए जो एक स्टेप जो हमें दिखाया गया था, जो हमने सोचा था वो एजुकेशन था। एजुकेशन थ्रू एजुकेशन सिस्टम वी कुड अचीव सोशल मोबिलिटी, बट अब इतना करप्ट सिस्टम ये हो गया है तो एक वो सिस्टम भी हमारे हाथ से चला गया, वो उसमें भी हमारा ट्रस्ट नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ब्लीक फ्यूचर है। तो वर्तमान सरकार पे आपको ट्रस्ट नहीं रहा? बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं। तो लगता है कि कभी समाधान हो पाएगा? छात्रों को लेकर सरकार कुछ सोचती है? आई थिंक इनका जो मेरा भी रेजोनेट करता है इनकी मांग से कि इस्तीफा देना एक एंड नहीं है, इट्स अ मीन्स टू एन एंड। इट शुड बी, आई डोंट नो व्हाट्स देयर इंटेंशन इज, बट आई फील दैट इट इज़ देयर इंटेंशन दैट इट शुड बी अ मीन्स टू एन एंड एंड एक अकाउंटेबिलिटी वाला कल्चर एक इस्टेब्लिश हो, तो उसकी तरफ ये एक कदम है। तो एज अ स्टेप इसको लेना चाहिए, नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। शिक्षा मंत्री तो कुछ और बयान दे रहे हैं, कह रहे दहशतगर्दों की बी टीम है ये, क्योंकि वो मुद्दे से भटकाना चाहते हैं ना। ये नेम ब्लेमिंग ये चलती ही रही है बीजेपी में, तो कभी वो आपको नक्सलवादी कह देंगे, कभी वो आपको लेफ्टिस्ट गुंडे कह देंगे, बिकॉज वो नहीं चाहते कि हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। आप भी बोल रही हैं आपको भी देशद्रोही घोषित कर देंगे भाजपा वाले? तो उससे मुझे नहीं पता कि मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। आपको डर नहीं कि वर्तमान सरकार के खिलाफ अगर बोलते हैं तो आगे करियर में दिक्कत हो जाएगी? बिकॉज अभी इतना ज़रूरी हो गया है क्योंकि ट्रस्ट बिल्कुल है नहीं है और दूसरा हमारे पास ऑप्शन नहीं है, एंड आई एम नॉट प्रिविलेज इनफ टू माइग्रेट और दूसरी कंट्रीज़ में मैं चली जाऊँ, तो इट्स अ वेरी बहुत ज़्यादा ब्लीक फ्यूचर मुझे दिखता है कि कोई हिंदुस्तान में नहीं दिखता आपको? कोई मुझे स्कोप नहीं दिख रहा कि क्या करना चाहिए एटलीस्ट। वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर क्या सोचती हैं आप? बिल्कुल भी अकाउंटेबिलिटी जो होनी चाहिए थी एज अ प्राइम मिनिस्टर, आप प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो मुझे नज़र नहीं आती है। मोदी जी में नहीं आता है। शिक्षा मंत्री लगते हैं कि देश के शिक्षा मंत्री है? उनकी पूरी मिनिस्ट्री, उनका जो पूरा कैबिनेट है उसका यही एक कल्चर है कि हम जो करेंगे वो उसको कंफर्म कर दिया जाएगा थ्रू मीडिया, उसको इंडोर्स कर दिया जाएगा थ्रू इनके जो भी पीआर टीम्स है वो उसको इंडोर्स कर देंगी एंड एक वो फॉल्सिफाइड नैरेटिव बना दिया जाएगा कि एवरीथिंग इज ओके एंड एवरीथिंग इज गोइंग वेल। तो भाजपा यही तो कह रही है कि अगर एक का इस्तीफा देंगे तो लगातार कई मंत्रियों का इस्तीफा ये लोग मांगेंगे। No, it's a means to an end. They know it exactly what this is. So that's why they are trying to, you know. बात भाजपा की ईगो पे आ गई है। बात ईगो पे आ गई है एंड बात ईगो से बढ़कर है क्योंकि वो जानते हैं कि इट्स अ मीन्स टू एन एंड, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चले, सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर या सिर्फ गलती सिर्फ एजुकेशन मिनिस्ट्री में नहीं हो रही है, बाकी सारे पैरेलल मुद्दे भी हैं जिसपे सबका ध्यान है ऑलरेडी, एंड एक मुद्दा उभरने से वो सारे मुद्दे जब आएंगे साथ में तो उनको डर है कि एक इफेक्ट बन जाएगा कि एक एक करके सभी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ जाएगी। इसके लिए सरकार बच रही है। बच रही है।